क्या लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना रेप को बढ़ावा देते हैं? बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, पर इस पे इतनी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं ना कि हर किसी को लगता है कि द वे दे ड्रेस इज़ समथिंग मेक्स मेल्स एक्साइटेड। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत ही जैसे हम बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट लोगों ने इस तरह के कमेंट्स पास किए हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारा रोष इकट्ठा हो जाता है यूथ में। तो चलिए बात करते हैं, क्या ये एक्साइट करता है? क्या ये सही है, गलत है? क्या छोटे कपड़े पहनना एक्चुअली विक्टिम है इस तरह के रेप्स के इंसिडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए? चलिए बात करेंगे, आपकी क्या राय है ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि देखिए, कपड़े आपकी सोच को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ छोटे कपड़े ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको सेक्स एजुकेशन टाइम से नहीं दी जाती। तो क्या होता है कि वो धीरे-धीरे आपके अंदर बनता रहता है, इकट्ठा कर होता रहता है। तो आपको ज़रा-सा भी, थोड़ा-सा भी स्नीक पीक मिलता है जिसके अंदर आप फीमेल को बात ही नहीं कर रहे हो, उससे आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से वो ड्रेसअप हो रही है या जिस हिसाब से आप उसके बॉडी पार्ट्स को देख पा रहे हो, तो आप उसकी तरह एक्साइट होते हो, और वो अल्टीमेटली आपके अंदर एक डेलिक्वेंसी, दैट मीन्स नेगेटिव अप्रोच को जन्म देता है। वो नेगेटिव अप्रोच उनको हार्म करने की हो सकती है, वो नेगेटिव अप्रोच अपने फीमेल पार्टनर को हार्म करने की हो सकती है, वो नेगेटिव अप्रोच औरतों के साथ कुछ गलत करने की हो सकती है, और वहाँ से उसका जो पनअप है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे-धीरे दिन अंदर बिल्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार मेल्स खुद को भी नुकसान पहुँचाते हैं, एक्सेसिव मास्टरबेशन करने लग जाते हैं, या फिर दिमाग से वो सेक्सुअली एडिक्ट हो जाते हैं, जो कि गलत है। कहीं न कहीं आपकी सोच या मेंटालिटी पे निर्भर करता है, नॉट रिलेटेड टू कि औरतें क्या कपड़े पहन रही हैं या लड़कियाँ क्या पहन रही हैं या सोशल मीडिया पे क्या दिख रहा है। हाँ, ये बहुत हद तक कहीं न कहीं रूट है कि जितना हम खुल के बॉडी को एक्सपोज़ करने लगेंगे, जितना हम सेक्स और बॉडी को आपस में रिलेट करने लगेंगे, उतना ही यूथ अम, नेगेटिव यूथ की मैं बात करूँ, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सही से बात करने पर बाहर नहीं आई हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर और बढ़ती जाती हैं। अगर टाइम से हम सेक्स को रूटीन मान लें और सेक्स के बारे में हम अपने बच्चे को टाइमली बता दें कि भई ये करने का मैटर नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो तेरे को मिलेगा नहीं और भग जाएगा और तेरी उम्र चली जाएगी। दिस इज़ समथिंग ऑल विल गेट एज़ पर देयर एज, बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड रियरिंग। अगर आप ये कन्वे नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें छीन लेना है लड़कियों से। पता नहीं क्यों? लोगों को लगता है कि सेक्स ना छीन लो लड़कियों से, कि पता नहीं वो क्या ही हो जाएगा अगर उनसे वो ले लोगे तो। दैट इज़ रॉन्ग। इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड इन अ मैनर कि सबके लिए है वो। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, और राइट एज पे सबको मिलेगा। इसलिए किसी के कपड़े या किसी की बॉडी या फ़िल्मों में हीरो हीरोइन को देख के वो आपके अंदर रेप की भावना कैसे जगा सकते हैं? भावना ऑलरेडी होगी, लेकिन उनका ना मिल पाना आपको नेगेटिव काम या रेप या कुछ नेगेटिव करने पे मजबूर कर सकता है या आपको पुश कर सकता है। लेकिन सिर्फ उसी चीज़ को बोलना कि इसी वजह से हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ समय पहले मैं एक सेशन ले रही थी, तो एक मेल ने आके बोला कि मैं लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरी में लड़कियाँ जैसे कपड़े पहनती हैं वो ऑलरेडी बाप रे बाप बहुत गलत है, और इसकी वजह से ना लड़के बिगड़ रहे हैं। ओह माय गॉड! लड़के बिगड़े हुए लड़के ही बिगड़ रहे होंगे, जो सही वाले होंगे वो नहीं बिगड़ रहे होंगे। तो वो मानसिकता आपके अंदर ही है जो आपको बिगड़ना और सही वाली कैटेगरी में डालती है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें।